नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। यूजीसी नेट में संकलित रचनाओं को हम पढ़ रहे हैं। पिछले खंड में हमने भारत भारती की भूमिका और उसके परिचय को जाना। अब हम भारत भारती जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है उसके मूल पाठ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा स्वभाव पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि भावार्थ आपको तुरंत समझ में आ जाए और इसकी ज़्यादा व्याख्या समझने की हमको आवश्यकता न पड़े। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त अतीत खंड हम पढ़ते हैं और अतीत खंड से पहले इसमें एक मंगलाचरण नाम का सोपान दिया हुआ है। मंगलाचरण को भी हम पढ़ेंगे पहले, ठीक है। मंगलाचरण है, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, हे द्वद्वानी द्वाविनी वह भारती है, हे भगवते सीतापते सीतापते गीतापते गीतापते। यानी कि हमारी भारती या माँ भारती, भारत माता, या फिर हमारी जो हिंदी है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। वो कह रहे हैं कि मानस जो हमारा चित्त है, मन, उस रूपी भवन में उसकी आरती उतार रहे हैं आर्यजन, मतलब भारतीय लोग, और पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है हमारी भारती यानी हमारी वाणी, हमारी हिंदी, है ना। हे भगवत भावोद्भाविनी, यानी भगवान के जैसी, भागवत के जैसी भावना वाली वह भारतीय, हे भगवते, हे भगवती, सीतापते सीता की तरह, गीतापते गीता की तरह हमारी हिंदी की यहाँ पर बात की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। अब अनुक्रमणिका आ जाती है, यानी कि हमारी जो अतीत खंड है वो शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेखनी हत पत्र पर लिखनी है तुझे यह कथा, दृक्कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा स्वच्छंदता से कर तुझे करना पड़े जो प्रस्ताव, जो जग जाए तेरी नोक में सोए हुए जो भाग जो। हाँ, लेखनी हत पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक्कालिमा में डूब कर हो सर्वथा स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव, जो जग जाए तेरी नोक से सोए हुए भाव जो। संसार में जिसका समय है, संसार में किसका समय है, एक सा रहता सदा है निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज यह एक अनाथ, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव में है, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह दुर्गुणों की कीर्ति मानो एक और कल तत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ भान था, इस दुर्दशा का हमें क्या स्वप्न में भी कुछ ध्यान था। इस पतन, क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। देखिए, लेखक अफसोस करते हुए लिख रहे हैं कि लेखनी, अपनी लेखनी को सबसे पहले वो संबोधित कर रहे हैं, हे लेखनी तुझे इस प्रकार से तैयार हो जाना है, हत पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, एक कथा लिखनी है, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की एक कथा लिखनी है। कालिमा में डूबकर, कालिमा मतलब काल में, यानी कि मौत में डूबकर सर्वथा तैयार हो जा, तू एकदम मौत से लड़कर तैयार हो जा, सर पे कफन बांधकर। अपनी लेखनी को शोभित करते हुए वो कह रहे हैं कि स्वच्छंदता से जो कुछ तुझे लिखना पड़े, तुझे स्वतंत्रता है, कतई बंधन नहीं है, जो प्रस्ताव तुझे करना पड़े, जो तुझे करना पड़े वो सब कर। और हो सकता है तेरी इस नोक झोंक से जो लोग सोए पड़े हैं वो जाग जाएं, जो सोए भाग पड़े हैं लोगों के वो जाग जाएं और हमारे देश में स्वतंत्रता की क्रांति आ जाए। आगे देखिए, लेखक कह रहे हैं कि संसार में सबका समय एक सा नहीं रहता, जो आज संपदा संपन्न है वो कल विपन्न थे। लेखक पाश्चात्य की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कवि हमको कि वो जो संपन्न हमारे सामने बन रहे हैं वो संपन्न सदा थे नहीं, है ना। और जो अनाथ है, आज हमारा देश अनाथ की तरह है, दूसरे उसके स्वामी बने हुए हैं, वो कल नाथ था, दूसरों को शरण देता था। और शरणार्थियों का तो हमारे यहाँ बड़ा तगड़ा इतिहास रहा है, आप जानते हैं। हर तरह के जो आक्रमणकारी आए हमारे यहाँ, जो लुटेरे आए, जो हमारे यहाँ पर शासक बने, वो सब शरणार्थी ही तो थे भाई, नहीं थे क्या शरणार्थी?
कोई व्यापार करने सिर्फ एक आए थे। आगे देखिए, चर्चा हमारी भी संसार में सर्वत्र थी, संसार में चारों तरफ हमारी चर्चा थी। और जो दुर्गुणों की कीर्ति आज फैली हुई है ना, इस दुर्दशा में स्वप्न का भी हमें कभी ध्यान नहीं था, स्वप्न में भी, कि हमारी ये दुर्दशा हो जाएगी। कल तक हमारी बहुत ज्यादा कीर्ति फैली हुई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है पंख, तम पंख में फंसते वही मुरझे पड़े रहते कुमुद, जो अंत में हंसते वही। उन्नति या अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति की कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला हो। समुन्नति के अवनति की सोच अवनति की नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी की फिर उन्नति कहीं चिंता नहीं। जो व्योम विप्त चंद्रिका का हास हो, चिंता तभी है जब उसका फिर नवीन विकास हो। देखिए, कह रहे हैं कि भाई हमारी अवनति हो रही है, ये इस बात का सबूत है, हमारी अवनति इस बात का सबूत है कि हमारी कभी उन्नति हुई थी। हमारी अवनति इस बात का सबूत है कि हमारी कभी उन्नति हुई थी। और उन्नति जिसकी हुई है उसकी अवनति होनी है, और जिसकी अवनति होनी है उसकी उन्नति होनी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर किसी की उन्नति होकर फिर उसकी अवनति न हो, और अवनति होकर फिर उसकी उन्नति न हो, तो फिर अफसोस की बात हो जाती है। ये कह रहे हैं कि जो कीचड़ में कमल खिलता है वो कभी न कभी खिलता है ना, वही बात है। प्रकृति का नियम है, गिरते उठते मार्तंड है। उन्नति भी एक कला है, अवनति भी एक कला है। उत्थान पतन मनुष्य होता समुन्नति के अनंतर, सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच तो जब है, सोच तो है फिर कि न हो उन्नति कहीं, चिंता नहीं। जो व्योम विक्षिप्त चंद्रिका का हास हो, चिंता तब है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। है ठीक ऐसी ही दशा हत भाग्य भारतवर्ष की, है ठीक ऐसी ही दशा हत भाग्य भारतवर्ष की। कब से इतिश्री हो चुकी अखिल उत्कर्ष की, पर सोच है केवल यही, वह नित्य गिरता ही गया, फिर से फिरा है देव इसका, नित्य फिरता ही गया, फिरता ही गया। यह नियम है उत्थान से पककर गिरे पत्ते जहां, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं लहराते पल्लव वहां। पर हाय इस उत्थान में कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट या काल है। देखिए, इन दो छंदों का अर्थ समझाता हूं मैं आपको। ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष के ऐसे हतभाग्य, ऐसे झूठे भाग्य है कि यहाँ उन्नति एक बार हो चुकी, उसके बाद में उत्कर्ष तो हो चुका, लेकिन उसके बाद में गिरता ही गया, अवनति होती ही जा रही है। और एक बार जो देव किसको कहते हैं, हमारे जो भाग्य में कोई अच्छा हो, वो देव एक बार भाग्य हमारा फिरता गया तो फिरता ही गया, मतलब हमें निकृष्टता में चले ही जा रहे हैं। यह नियम है, उत्थान से पककर पत्ते गिर जाते हैं, फिर नए पेड़ पल्लव खिलते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है, काया पलटी हो रही है। क्या हो रहा है देखिए काया पलट में। शोभा मूल शोभित फूल वे कुम्हला गए, फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए। बस इस विशालोद्यान में झाड़ झंकर है, तन सूख कर काटा हुआ, अब ये है तो हाड़ है। दृढ़ दुख दावा नल इसे सब और घेर जला रहा, तिस पर अदृष्ट का आकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर धिक हमारे सर्वथा सूखे हुए अनुराग को। हृदय जनों के चित्त निर्मित कुकुड़ जाकर कांच से होते दया के वश द्रवित है। तप्त हो इस आंच से चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा की कभी करती तथा चंचल उन्हें भूतकाल व्यथा कभी। देखिए क्या कह रहे हैं, अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए, मतलब जो अनुकूल शोभा के युक्त थे वो फूल कुम्हला गए हैं। और प्रकट हो गए हैं लहलाते हुए पल्लव। वहां पर क्या हुआ, उद्यान में कुछ दूसरा ही हाल है। यह हमारा जो भारतवर्ष उद्यान है उसमें कुछ दूसरा ही हाल है। काया पलट है। शोभा मूल सुरभित कुम्हला गए, जो शोभा के युक्त थे, जो फूल पत्र थे वो कुम्हला गए। और रसाल नए तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस विशाल उद्यान में झाड़ झंकर ही कांटे आ रहे हैं। और तन सूख कर कांटा हो गया इस उद्यान का, बस चीज हाड़ है ऐसा लग रहा है हमारे देश में। अब देखिए दावा नल यानी जंगल की आग इस सब से और घेर कर जला रही है। इस उद्यान को जंगल की आग
सब ओर से चारों ओर से घेर कर जला रही है। तिस पर अदृष्टा उल्टा विपद वज्र चला रहा, आकाश उल्टा वज्र चला रहा, ऐसा हो रहा है। हमारी प्रकृति भी हमारे विरुद्ध जा रही है, पर धिक्कार है सर्वथा सूखे अनुराग को। हमारा अनुराग अब भी सूख गया है। सहृदय जनों के चित्त में निर्मल कुकुड़ का जाकर कोंच से होते दया के वश द्रवित हैं तप्त इस आंच से चिंता कभी हमें इस आंच से द्रवित हो रहे हैं। निर्मल जो हमारी भावना थी वो एकदम से अलग ही हो गई है और हम चंचल हो जा रहे हैं। कभी भूतकाल की चिंता कर रहे हैं, कभी वर्तमान की चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता के अलावा हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब कर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चिंता कर रहे हैं। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सहज होंगे सखे उसको सुनेंगे जो जहाँ कवि के कठिनतर कर्म करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। ये जो लाइन थी आखिरी, ये पूछी जाती है कई बार आपसे कि कवि के कर्म की हम कठिनतर जो कर्म है कवि का, उसकी दृष्टता हम करते नहीं है। यानी कि कवि का जो इतना बड़ा कठिन कर्म है वो हम करते नहीं है, लेकिन विचारोत्कृष्टता, आपकी जो विश्वोत्कृष्टता है वो विचारोत्कृष्टता नहीं हो रही है, इसलिए हमें विचार करना पड़ रहा है। हम कौन हैं थे, ये भी पूछा जाता है कई बार। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं। लेकिन हम कौन थे ये भी हमारा ज्ञान अधूरा नहीं है, हालांकि इतिहास हमें पूरा ज्ञात नहीं है। तो मित्रों, ये था हमारा जो है मंगलाचरण, कह सकते हैं हमारा मंगलाचरण के बाद का जो पहला पाठ। अभी अतीत खंड ही चल रहा है, पहला पाठ चल रहा था, अभी दूसरा है आपकी भारत की श्रेष्ठ था। एक इसमें मंगलाचरण जोड़ दिया, इसलिए इसको तीसरा नंबर का कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए भारत की श्रेष्ठता क्या थी। दूसरा अध्याय है इसमें, भारतवर्ष की श्रेष्ठता। हमारा भारत श्रेष्ठ है ये साबित कैसे करें हम, और क्या क्या हमारे भारत की खास विशेषताएं थी, ये यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है। देखिए, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थान कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका ही जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहाँ विस्तार है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम प्राचार्य है, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के क्या आज भी कुछ हैं खड़े। देखिए, भारतवर्ष के भूलोक का गर्व है, यानी कि हमारा देश जो है वो पूरे संसार का गर्व है, प्रकृति का पुण्य लीला स्थान है। यानी कि ये प्रश्न कर रहे हैं कवि सबसे पहले कि भूलोक का गर्व और प्रकृति का गौरव जो पुण्य लीला स्थान है वो कहाँ है, मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ है, यानी कि भारत में। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उत्कर्ष हमारा ही संपूर्ण देशों से अधिक है। बहुत अच्छी रचना है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस रचना को भेदभाव से दृष्टि से मत देखना, बहुत अच्छी रचना है, भारतवर्ष के लिए हमारे जो है देशभक्ति की रचना कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। उसका जो ऋषि भूमि है वह कौन है, जो भारतवर्ष है। ध्यान रखिए, ऋषि भूमि कहा गया है भारतवर्ष को इसमें। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। आप कोई पूछ लेगा वृद्ध क्यों कहा गया है, सबसे पुराना हमारा इतिहास है, सबसे पहले हम इस विश्व में मिलते हैं तो वृद्ध हम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिरमौर है संसार का सबसे जो है शोभादायक जो स्थान है वो भारत है, और ऐसा पुरातन विश्व में कोई देश नहीं है, इससे पुराना कोई देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, भगवान की जो अच्छी मूर्तियां हैं, जो संसार सागर में अच्छी से अच्छी रचनाएं हैं, उनमें एक इसका भी नाम है। विधि ने क्या नर सृष्टि का सबसे पहले यही विस्तार है। यहाँ पर सबसे पहले नर सृष्टि जो है उड़ी, जो सबसे पहले नर सृष्टि हुई है, यहाँ पुण्य भूमि है, प्रसिद्ध है, निवासी इसके जो है आर्य कहलाते हैं, आर्य खंड भी कहते हैं हमारे यहाँ पर। विद्या कला कौशल सब में जो है प्राचार्य है, एकदम प्रोफेसर है सबसे पहले शुरू से ही, है ना। अभी भारतेंदु जी का भी है ये कि सब पहले धनबल जीनो, सब पहले सभ्य जय कीनो हाय भारत भूमि भारतीय, ऐसे कुछ इस प्रकार का जो है अफसोस वो जो करते हैं वो हमारे यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा। वही बात यहाँ पर ये लिखते हैं, ठीक है। भारतेंदु ने पहले भी ये बातें लिखी है, लिखे कि यहाँ पर
कवि ने कहा था, हम आप जब भूमिका में चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार किसी ने नहीं लिखी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भारत दुर्दशा नाटक है वो भारत दुर्दशा नाटक इसी प्रकार का कुछ है, उसमें लावणी जो छंद है वो इसी प्रकार की बातें हैं। ठीक है, उच्चता जो है इसकी आज भी है, अधोगति में बढ़े ही पड़े हुए हैं, लेकिन आज भी उच्चता हमारी बरकरार है। कुछ न कुछ जो हमारे अंदर बचा हुआ है उसको कवि यहाँ पर उकेरना चाहते हैं, और वही बात करने के लिए ये रचना की गई है। हमारा उद्भव एक शीर्षक है चौथा, वो भी लिख लेते हैं। पाठ 4 में एक ही छंद है बढ़िया सा। शुभ शांति में शोभा जहां भव बंधनों को खोलती, शुभ शांति में शोभा जहां बंधनों को खोलती, हिम मिल मृगों से खेल करती, सिंहनी थी डोलती, स्वर्गीय भावों से परे ऋषि होम करते जहां, उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। कहने का अर्थ है कि सिंहों से ऋषियों के बच्चे जब खेलते थे और उन्हीं सिंहों से, उन्हीं ऋषियों से हमारा जो है उत्थान हुआ है। देखिए, शुभ शांति में शोभा जहाँ शांति में शोभा थी और चारों तरफ बंधनों को खोलती थी, शांति जो संसार सागर के बंधन है उसको खोलती थी, स्वर्ग की सी प्राप्ति हो जाती थी, और हिल मिल मृगों से खेल करती थी, सिंहनी थी डोलती। यानी कि सिंहनी मृगनी, तो मृग सिंह से खेलते थे, ऐसी यहाँ पर परंपरा थी, है ना। बाघ बकरी चाय सुना होगा आपने, वैसे ही बाघ और बकरी का क्या मेल है, लेकिन बाघ और बकरी का मेल है वो बात है। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे, और स्वर्गीय भावों से जो ऋषि मुनि थे वो होम करते थे यहाँ पर, मतलब नित्य प्राय पूजा जप यज्ञ करते थे। उन ऋषिगणों से ही हमारा था उद्भव हुआ, और उन्हीं ऋषिगणों से हमारा उद्भव हुआ था, वही हमारे पूर्वज थे। यहाँ पर एक छोटा सा इशारा छोड़ दिया है कवि ने कि पूर्वज कौन थे, और आगे हम पूर्वजों के बारे में जानेंगे। अब हमारे पूर्वज नाम से शीर्षक है 5 संख्या पर। उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, गाते नहीं उनके हम ही गुण गा रहा संसार है। वे धर्म करते निछावर तृण समान शरीर के, उनमें वह गंभीर थे, वर वीर थे, ध्रुव धीर थे। उन अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांति कारक थे, निवारक शोक के, सब लोग उनका भक्त था, वे हितैषी लोक के। लगते न आगे की ओर थे वे, आगे न लगता था उन्हें, वे धम्म है तो धर्म है को रखते सदा, वे धर्म रखता था उन्हें। वे कर्म से ही कर्म का थे नाश करना जानते, करते वही थे जिसे कर्तव्य थे वे मानते। आगे इसका थोड़ा सा भावार्थ समझते हैं। हमारे पूर्वज कैसे थे, पूर्वजों की हमारी जो कीर्ति है उसका हम अकेले गुणगान नहीं कर रहे हैं, पूरा संसार उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहा है। और वो ऐसे थे जो धर्म पर अपने तृण समान शरीर को ऐसे तिनके के समान फूंक देते थे धर्म पर, है ना। और ये इन किस्सों को बताने की आपकी जरूरत नहीं है, चाहे कहीं भी इतिहास में आप देख लो, चाहे भारतीय हिंदू जिनका नाटक करते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का देख लो आप, चाहे प्रहलाद भगत का देख लो आप, नरसिंह भगत का आप देख लो। भगवानों की लीला के अलग की बात है, भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ऋषि मुनि, गालव ऋषि का आपने नाम सुना होगा, गालव का नाम आपने सुना नहीं सुना, लेकिन जो माधवी थी उसका नाम आपने जरूर सुना होगा। वो बहुत तगड़ी तपस्विनी थी। मेरी नज़रों में गालव इतना तपस्वी नहीं है जितनी माधवी थी। और ये माधवी जो नाटक है वो श्रीमान भीष्म साहनी जी का है। आगे देखिए, उनके अलौकिक दर्शन से दूर होता पाप था, ऋषि मुनियों के अलौकिक दर्शन से पाप दूर हो जाता था, अति पुण्य मिलता था, मिटता था हृदय का ताप था। हृदय में जो अग्नि जल रही थी, जो ज्वाला जल रही थी, जिस प्रकार की ईर्ष्या आदि की जो बुराइयों की ज्वाला जल रही थी, वो मिट जाती थी। उनके उपदेश शांतिकारक थे, निवारक शोक के निवारक थे, और उन सब लोग उनका भक्त था। और वे लोग के हितैषी थे, तो भाई सब लोग उनके भक्त थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लगते थे अग की, और वो कभी भी जो है आगे का मतलब है कि बुराई, वे कभी बुराई नहीं रखते थे, और बुराई भी उन्हें कभी नहीं रखती थी। मतलब ना तो वो बुराई को सोचते थे, ना ही बुराई उनमें कभी थी। वे धर्म को सदा साथ रखते थे, और धर्म उनको भी साथ रखता था। कर्म से वे कर्म का जो है नाश करना जानते थे। मतलब कोई बुरा कर्म अगर किसी ने कर दिया तो उसको कर्म ही बताते थे। कभी उनसे कोई गलती हो गई तो कर्म से ही उसको सही करने की कोशिश करते रहते थे। ठीक है, आगे देख लिए। और वे सजग रहते थे सदा दुखी पूर्ण, वे सजग रहते थे सदा दुख पूर्ण तृष्णा भांति से, जीवन बिताते सदा संतोष पूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे, हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। जिसकी अपूर्व सुगंधी से इंद्रिय मधुप गणे थे हिलते, सद्भाव
सर से वह जहाँ पर नित्य रहते थे खिले, लहरें उठाने में जहाँ व्यापार मारुत लग्न था, उन्मत्त आत्मा हंस उनमें मानसों में मग्न था। वे इस नियमों की कभी अवहेलना करते न थे, सन्मार्ग में चलते हुए विघ्न से डरते न थे, अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे, चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे, वे मोह बंधन से मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति सिराखीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे, व्याख्यात ब्रह्मानंद नंद के वे मनोहर मीन थे। देखिए दोबारा एक बार देखते हैं। सजग रहते थे, सदा दुखपूर्ण जो तृष्णा भ्रांति से वो दूर रहते थे, बिल्कुल जीवन बिताते थे, संतोष पूर्वक एक बार जीवन बिताते थे, शांति पूर्वक, और इस लोक से उस लोक तक सुख अल्प सुख पाते न थे, मतलब कभी भी थोड़ा सा सुख नहीं पाया उन्होंने, अच्छा भरपूर सुख पाते थे, चाहे हमारा भूलोक हो चाहे स्वर्गलोक हो, ठीक है। और हंसते हुए कभी आते न थे और रोते हुए कभी जाते थे। हंसते हुए आते का मतलब क्या होता है, राक्षस जो प्रजाति थी वो कभी हंसते हुए आने का पर्याय बताई जाती थी। जो हंसता हुआ बच्चा आज भी होता है उसको राक्षस माना जाता है ना। तो अभी रोते हुए जाते न थे, और जब मनुष्य मरता है, जब उसके मन में रोना तब आता है जब उसे अपने कर्मों के प्रति पछतावा होता है। तो वो कह रहे हैं कि कभी अपने कर्मों के प्रति पछतावा इतनी नहीं थी, क्योंकि वो बुरे कर्म करते ही नहीं थे। जिसकी अपूर्ण सुगंधी से इंद्रिय मधुप गण थे हिले, मतलब जो हमारी इंद्रियां थी, जो आपकी कर्मेंद्रियां थी, वो कभी हिल जाती थी, मतलब जो संसार का जो सभी हिलाने वाले, जो एक तरीके से डुगलाने वाले जो पदार्थ थे वे भी उनसे हिल जाते थे। मतलब हमारी जो अलग अलग इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, जो सब कुछ है, श्रवणेंद्रिया, वो कभी क्या है, मनुष्य को अपने मार्ग से भटका देती है। लेकिन ऋषि मुनियों का ऐसा तब था कि वो भी उनके पीछे पीछे चलती थी, है ना, वो उल्टी भटक जाती थी उनके देखने से। सद्भाव सिरसज वहाँ कभी नित्य रहते थे खिले, सदा सद्भाव रहता था, लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मारुत लग्न था, हमेशा लहरें उठती थी और व्यवहार हमेशा अच्छा रहता था, उन्मत्त आत्मा हंस में उनके मानसों में मग्न था, मतलब उनमें मानसों में हंस रहते थे हमेशा, है ना। वे इस नियमों की कभी अवहेलना नहीं करते थे, मतलब प्रभु के जो ईश्वर के नियम थे उनकी कभी अवहेलना नहीं करते थे, सन्मार्ग पर चलते थे, विघ्न मतलब बाधा परेशानी से कभी डरते नहीं थे, वे अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते नहीं थे, अपने लिए कभी दूसरों का सुख उन्होंने कभी नहीं हरा, और चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते नहीं थे, कभी भी अशांति से कभी नहीं मरे, चिंता से कभी नहीं मरे। मैंने अभी कहा कि अगर रोते हुए मरेगा तो चिंता से शांति से नहीं मरेगा वो। और मोह बंधन से मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वभावधीन थे, स्वाधीन थे, और संपूर्ण सुख संयुक्त थे बिल्कुल, और मतलब एक तरह से सुख संपन्न थे बिल्कुल। हमारा बहुत संपन्नता थी, मन से वचन से कर्म से प्रभु के भजन में हमेशा लीन रहते थे, और विख्यात थे, ब्रह्मानंद थे, नंद के वे मनोहर मीन थे। मित्रों जो विशेषता यहाँ पर है वो श्रीमान कबीर जी की विशेषता अवश्य दिखती है। जी हाँ मित्रों, अभी शेष है इस भाग में, हमारे पूर्वज वाले भाग में, उनके चतुर्दिक कीर्ति पट को असंभव नापना, उनके चतुर्दिक कीर्ति पट को असंभव नापना कि दूर देशों में उन्हें उपनिवेश स्थापना, पहुंचे जहां वे अज्ञात का द्वार जाने रुक गया, वे झुक गए जिस और संसार झुक गया, वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया पूरा, मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया, चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं, किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब कहीं, वे मेदिनी तल से सुकृत बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालु से द्रवित होते थे सदा, वे सद्गुण शुभ्रांशु से ताप खोते थे सदा, किन निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा, निश्चित विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चिष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। कह रहे हैं कि कभी वे स्वार्थी नहीं थे, और वे हमेशा क्या करते थे कि परमार्थ की ओर ध्यान देते थे। उनकी जो है कीर्ति चतुर्दिक थी, चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति का जो है पट मतलब दुपट्टा, एक तरह से जो है हमारा रुमाल होता है ना बड़ा, वो उनकी कीर्ति का पट जो है नापना असंभव था, और दूर देशों तक उन्होंने उपनिवेशवाद की स्थापना की। उपनिवेश का मतलब अपने छोटे छोटे जो है राज्य स्थापित किए, दूर तक फैल गए मतलब,
अफगानिस्तान से भी आगे तक हमारा भारत था। पहुँचे जहाँ वे आज्ञता का द्वार जाने रुक गया, वे झुके जिस ओर संसार मानो झुक गया। वे जिस ओर झुके उस ओर संसार झुक गया, मतलब जिस ओर वो चले उसी ओर संसार चल गया। वर्णन उन्होंने जिस विषय का किया पूरा किया, मतलब जिस विषय को उन्होंने उठा लिया पूरा वर्णन किया। चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं, किंतु निश्चल एक से सिद्धांत, मतलब समय चाहे उनके अनुकूल हो नहीं हो, लेकिन उनके सिद्धांत एक से रहते थे, कभी भी अपने सिद्धांत से डिगे नहीं, सत्य से वे हटे नहीं। वे मेदिनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा। मेदिनी तल मतलब समुद्र के तल में जो है सुकृति के बीज बोते थे, पर दुख से दयालु और द्रवित होते थे, मतलब दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते थे, और वही संसार में असली मानवता मानी जाती है, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो। वे सत्वगुण शुभ्रांशु थे और तम ताप के खोते थे सदा, मतलब सदा ही तपस्या करते रहते थे और उसी से जो है सारा काम करते थे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते नहीं थे, कभी स्वार्थ का जो है स्वार्थ रूपी सदा शराब जो है वो पीते नहीं थे, मतलब कभी स्वार्थी वो हुए नहीं। संसार में उपकार हित उनके यहाँ से ही जन्म लेता है, सारा उपकार उन्होंने किया, निश्चित होकर किसी तरह भी बैठे नहीं थे, कभी न कभी कुछ न कुछ वो करते ही रहते थे, है ना। अब आदर्श की बात है, आदर्श में थोड़े से छंद हैं, फिर हमारी आर्य स्त्रियाँ आएगी। हमने यहाँ पर 5 भाग पढ़ लिए हैं और छठा हमारा आएगा आदर्श, और ज़्यादा लंबा ये भाग नहीं हो इसकी वजह से हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। फिलहाल में आप ये बताइए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको। इसमें ज़्यादा भावार्थ समझने की जरूरत थी नहीं, इसलिए इसकी व्याख्या कभी फुर्सत में करेंगे, व्याख्या के लायक समय भी नहीं है, थोड़ा भावार्थ समझते हुए चलेंगे ताकि कोई प्रश्न आ जाए तो आप उसका अच्छे पूर्वक उत्तर दे सकें। इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब आपको मैं एक अलग से सत्र में बता दूंगा। फिलहाल में हमने अतीत खंड को भी पूरा नहीं जाना है, अतीत खंड को जानने के बाद में अतीत, और फिर उसके बाद में वर्तमान, और वर्तमान के बाद में भविष्य खंड, इन तीनों खंडों को जानने के बाद में ही हमारा जो है उद्देश्य पूर्ण होगा भारत भारती को जानने का। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैसा लग रहा है हमारा यह प्रयास अवश्य बताइए, क्योंकि ये प्रयास आपके रहते हुए ही सफल हो सकता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके समक्ष इतनी ऊर्जा, इतनी जो है दृढ़ता से खड़े नहीं हो पाएंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाज़त, अगले सत्र में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।